आज हम पता कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध में कौन जीत रहा है। जी हाँ, कौन जीत रहा है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में कौन जीत रहा है? अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका। आप हैरान हो रहे हैं कि अमेरिका तो युद्ध ही नहीं लड़ रहा, फिर भी वो जीत रहा है। कैसे? पता करते हैं कि कैसे जीत रहा है वो। सबसे पहले तो आप ये देखें कि रशिया और यूक्रेन के बीच में तो कोई लड़ाई चल रही है। लड़ाई जो हो रही है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में, और वो हज़ारों किलोमीटर दूर है अमेरिका से। अमेरिका का ना तो कोई फौजी है, ना ही अमेरिका की मिट्टी या ज़मीन यूज़ हो रही है लड़ाई के लिए। ठीक है ना, अमेरिका तो कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं डायरेक्टली। तो लड़ाई कहाँ हो रही है? यूरोप के अंदर लड़ाई हो रही है। और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि जो लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, लगभग 10 लाख, आज की जो लेटेस्ट खबर है 10 लाख तक लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। जो माइग्रेट होके जा रहे हैं यूक्रेन के लोग, वो हंगरी, पोलैंड वगैरह जा रहे हैं। और वो प्रॉब्लम किसकी है? यूरोप की। वहाँ से वो आगे जर्मनी भी थोड़ा अब्जॉर्ब करेगा, थोड़े से इंग्लैंड में भी जाएंगे, शायद मतलब ब्रिटेन में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम किसकी? यूरोप की है। तो अमेरिका की तो होगा क्या? अब एक कंट्री पे हमला कर दिया रशिया ने, तो उससे क्या होगा? जो यूरोप के जो उस मतलब यूक्रेन के या रशिया के जो आसपास के जो बॉर्डर वाले हैं, वैसे वो नाटो में काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी डरेंगे अब। तो मतलब क्या है कि उनको भी अब अपना क्या, जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा जर्मनी ने क्या अपना डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है। तो हर एक को अब हथियार खरीदने पड़ेंगे, और हथियार खरीदने में आपको पता दुनिया में 3 ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। रशिया तो बेच नहीं पाएगा, तो रहेगा कौन? अमेरिका है, फ्रांस है और इज़राइल है। तीनों के तीनों हैं। अब देखते हैं कि इस लड़ाई से नुकसान क्या हो रहा है। सीधा सीधा रशिया की इकॉनमी बिल्कुल ज़मीन पे आ गिरी है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देखना होगा क्या। एक तो पहले रशिया को क्या लग रहा था कि वह 2 दिन में लड़ाई जीत लेगा और उसका कोई खर्चा ज़्यादा होएगा ही नहीं, बस वो जाएगा, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो भाग जाएंगे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, रशिया क्या उस पर कर लेगा, कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसके उल्टा। वो डट के लड़ रहा है, लड़ी जा रहा है, और बार बार वीडियोस दे रहा है, और वो पेश कर रहा है सामने के सामने कि भाई मैं खड़ा हूँ, मेरे से बात कर या कुछ कर। और आज लगभग 8 दिन हो चुके हैं लड़ाई को। आप मान के चलो कि 8 दिन की लड़ाई रशिया ने सपने में भी नहीं पुतिन ने सोची होगी। खैर, इसमें मैं रशिया वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो वॉर है ये रशियन या रशियन पीपल्स की नहीं है। ये जो वॉर चल रही है ये पुतिन के कारण ही, पुतिन का ही दिमाग में ये कुछ चल रहा था कि मैंने ये करना है। तो बेसिकली परसेप्शन की वॉर तो वो पहले ही हार चुका है। वो रशिया क्या या पुतिन कह लो आप, ये वॉर हार चुके हैं। क्यों? क्योंकि 2 या 3 दिन में उसने सोचा था जीत जाएगा, लेकिन नहीं। पर डे जो कॉस्ट आ रही है यूक्रेन वॉर की, वो अराउंड $2 बिलियन आ रही है। इमेजिन करिए, $2 बिलियन वो रोज़ का रोज़ खर्चा कर रहे हैं। और लगभग 9,000 जो यूक्रेन ने आज बोला है कि जो रशियन सोल्जर है उनकी डेथ हो गई है। 9,000 जो रशियन सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है, इमेजिन करो। और हैवी सैंक्शंस इम्पोज हो चुकी हैं। अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी लड़ता रहा, जर्मनी को रोकने वाला नहीं था। लेकिन किसी ने क्या करा कि जर्मनी के हथियार, या जर्मनी की जो इकॉनमी थी, जहाँ जो हिटलर की इकॉनमी थी उस टाइम की, उस पर किसी ने वार ही नहीं किया। उसने किसी ने सोचा नहीं। वो सारे के सारे हथियार के साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप उसको ऐसे अकेला कर देते कि जर्मनी में कोई चीज़ ही ना मिलती, जर्मनी में खाने की चीज़ ना मिलती, तो वो इतने साल लड़ाई लड़ ही नहीं सकता था। उसको बहुत जल्दी लड़ाई बंद करनी पड़नी थी। ये एक चीज़ थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर शायद पूरी दुनिया को यह नहीं समझ आई थी, लेकिन जो अब समझ आ चुकी है। अब बहुत हैवी सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आगे क्या क्या लगा, जिसके कारण रशिया मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा देर टिक पाएगा। तो ये सब ने करे हैं, अमेरिका ने करे हैं, यूरोप सारे ने कर लिए हैं, यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान, सारे के सारे लग रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये कुछ दिनों में ही
ये 3-4 दिनों में के अंदर ही जो रशिया की करेंसी वो 33% लगभग गिर चुकी है। 33% वो गिर चुकी है। इमेजिन करो, जिसके पास 1000 रुपये थे उसके बेचारे के 1/3 अमाउंट ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि पूरा कंट्री गरीब हो चुका है इतना। अब यूरोप ने कौन से सैंक्शंस लाए हैं इन पर? तो जर्मनी सबसे, जो जर्मनी को गैस एक्चुअली 3 ही जगह से वो कमाई करता है रशिया की जो मेन अर्निंग है, फर्स्ट है गैस, सेकंड है ऑयल, या इकट्ठा कह लो गैस एंड ऑयल एक है, और दूसरी है उसके जो हथियार हैं, जो उसका आर्मर्स है वो बेचता है। तो सबसे ज़्यादा वैसे कमाई उसकी है गैस और ऑयल से ही है। तो जर्मनी जो सबसे बड़ा उसका परचेज़र है, जो सबसे ज़्यादा गैस परचेज़ करता है, उसने क्या करा, जो उसकी गैस पाइप पड़ रही थी नॉर्ड स्ट्रीम 2 उसको बोलते, वो गैस पाइपलाइन इसने सर्टिफिकेशन उसकी बंद कर दी। मतलब बेसिकली ये कहा जाए कि उसको इसने रोक दिया है उसका काम, कि मतलब हम आपकी गैस नहीं लेंगे। तो जर्मनी ने रशिया की गैस बंद करने का फैसला कर लिया। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो यूरोपीय यूनियन ने क्या करा, जो रशियन ओलिगार्क है ना, जो बहुत ही अमीर, मतलब जैसे डॉन होते हैं ना, जिनका पॉलिटिकल बड़ा इन्फ्लुएंस है, पुतिन के ऊपर काफ़ी है, तो उनके फाइनेंशियल एसेट्स, उनकी जो ज़मीन थी, उनके जो याचेट हैं, जो उनके बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, वो सारी की सारियाँ जो बड़ी बड़ी रशियंस जो ओलिगार्क को की थी, वो सारी सीज कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, पकड़ रहे हैं उसको। मतलब बेसिकली उनको दुनिया से बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर तू रशियन है तो उन्हें फंडिंग करी है वार की, तो अब रशिया में ही रह, बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी अगर कोई इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, या जहाँ से कोई बेचेगा वहाँ पे, जहाँ कोई चीज़ लेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो भी बिल्कुल का बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने, कि वहाँ से ना तो भी हम चीज़ लेंगे, ना ही वहाँ पे कोई चीज़ हम देंगे। उससे बिल्कुल उसने बैन लगा दिया। तो जो रशिया के टीवी चल रहे थे, टीवी चैनल्स चल रहे थे, खास करके न्यूज़ चैनल ज़्यादा चल रहे थे, वो भी यूके या बाकी यूरोपियन यूनियन की सारी टीवी स्क्रीन से, या वहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट हो रहे थे केबल्स पे या डीटीएच पे, वो उन्होंने उस पर भी बैन लगा दिया गया है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अकेला क्या कर रहा है? अमेरिका ने सबसे जो बड़ा मूव लिया, जिससे ये स्विफ्ट, ये एक बैंकिंग कोड है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमने हिंदुस्तान के अंदर आपने क्या करना है, कोई एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने हैं, जैसे आपने दिल्ली से चेन्नई पैसे भेजने हैं या दिल्ली से कोलकाता पैसे भेजने हैं, तो क्या करते हैं हम IFSC कोड यूज़ करते हैं ना, तो पैसे भेजने के लिए। अगर इसी तरह अगर हमने इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे भेजने, जैसे आपने इंडिया से अमेरिका पैसे भेजने हैं या अमेरिका से इंडिया पैसे भेजने हैं या वाइस वर्सा कहीं भी करना है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए स्विफ्ट अकाउंट यूज़ करना पड़ता है जो अमेरिका का है। तो रशिया के कुछ जो मेन बैंक है, जो उनके नेशनल बैंक्स हैं, वैसे सारे नेशनल बैंक ही वहाँ पे, जो उनके नेशनल बैंक है, जो मेन बड़े बैंक हैं 5-6 शायद, इन्होंने वहाँ स्विफ्ट में से निकाल दी हैं, तो जिसके कारण इनकी करेंसी बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। तो रशियन एयरक्राफ्ट भी बैन कर दिए गए। मतलब रशिया से जो फ़्लाइटें आ रही हैं, जो रशियन एयरलाइन है, वो अब US एयर स्पेस के अंदर नहीं आ सकेंगी। वैसे रशिया ने भी इसका यही उल्टा कर दिया कि जो US की हैं वो रशिया के अंदर नहीं आ सकेंगी। मतलब ये एक दोनों ने एक दूसरे पे कर दिया। लेकिन ज़्यादा लॉस इसके अंदर किसको होगा? रशिया के जो आम लोग हैं। तो जो US की कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने ऑफिस बंद कर दिए। जो रशियन बिजनेस है ना, उनको उसने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया या सस्पेंड कर दिया कह लो। जिसके अंदर क्या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, आपको पता है अमेरिका की, जैसे आईकी है जो फर्नीचर का स्टोर है, बोइंग है, फोर्ड है, तो इनके पास ही, इन 3-4 कंपनियों के पास ही लगभग 15,000 से ज़्यादा जो रशियंस काम करते थे इन कंपनियों के अंदर, तो उनकी जॉब अब हो जाएगी लॉस्ट। नेटफ्लिक्स बंद हो रहा है, H&M बंद हो गया, ओरेकल, स्पॉटिफाई और भी बड़ी सारी चीज़ें क्या रशिया के अंदर जो अमेरिका ने बिज़नेस बंद कर दिए। मतलब अगर आप कहानी को समझोगे तो अमेरिका ने, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, क्या है कि अमेरिका ने बिना कोई हथियार चलाए, अमेरिका ने बिना कोई अपना नुकसान करे, हाँ नुकसान उसका होगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे,
गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो चीज़ें महंगी उसको भी होगी, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन एक वॉर के मुकाबले जो वॉर में लॉस होता है ना, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे का कॉस्ट होता है, वो तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। वॉर के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी पॉलिसी क्या है, वो अपने बंदों की, अपने इंसानी जान की वो कीमत बहुत ज़्यादा समझता है। वो एक भी बंदे को किसी भी कीमत पे, मतलब अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है ना और कहीं भी दुनिया में उसको प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पहुँच जाता है, उसको उठा लेता है कि भाई ये मेरा एक बंदा है, इसको हाथ नहीं लगा सकता। तो यही कारण है कि उसको अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा फजीहत मिली है ना, इतने बंदे लॉस्ट करिए कि अब उसने वो लड़ाई वाला जो डायरेक्ट वॉरफेयर था वो करेगा ही नहीं। तो अमेरिका को इसमें विन विन सिचुएशन है कि रशिया इसी सैंक्शंस के साथ धीरे धीरे करके गया। इसके आज शायद आपको इफ़ेक्ट्स नहीं लग रहे कि रशिया को कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है, रशिया को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन महीने 2 महीने में रशिया बेचारा डूबना स्टार्ट हो जाएगा अगर ये सैंक्शंस ऐसे ही लगे रहे। अगर चाइना ने कुछ हेल्प करी रशिया की तो शायद बच जाए, ये आने वाला समय बचाएगा, बता सकता है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि रशिया ख़त्म हो जाएगा, रशिया की इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। अगर रशिया की इकॉनमी नहीं रहेगी तो इतना बड़े लेवल का जो वॉर वो कर रहा है, अभी तो जो लेटेस्ट सुनने में आ रहा है कि वो कितने ही सारा जो सीरिया में उसने क्रूएल्टी करी है, वही शायद वो यूक्रेन के अंदर स्टार्ट करने जा रहा है, क्योंकि उसका मानना था कि 2-3 दिन में ही क्या होएगा, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन ने इतना ज़बरदस्त उनको कमबैक दिया है कि वो 2-3 दिन में लड़ाई होने वाला बात लग नहीं रही। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ये लड़ाई में जो जीतने वाला है वो अमेरिका ही है, जबकि जो यूक्रेन है वो मोहरा है, और रशिया जो एक बेवकूफ़ है कि जो उकसाने पे लड़ाई पे आमदा हो गया। पुतिन कह रहे हैं ना कि वो अपने आप को वो बचा रहे हैं, जो उनका जो पॉलिसी है कि अपने नेशनल लोगों को बता रहे हैं कि हमें यूक्रेन ने करा वो करा। यूक्रेन ने सिर्फ उकसाया था अमेरिका कहने पे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान है वो तो यूक्रेन का ही, क्योंकि यूक्रेन कंट्री सीरिया बन जाएगा, चेचनिया बन जाएगा। बुरा हाल कर दिया अभी भी उन्होंने, क्योंकि रशियन आर्मी बहुत बड़ी है और किसी भी सूरत में यूक्रेन उनसे जीत नहीं सकता। यूक्रेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रशिया भी बचने वाला नहीं है। पूरी के पूरा वर्ल्ड अब देख रहा है और सारे एक साइड पे हो गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या करता है रशिया, क्या बनता है। होपफुली ये लड़ाई जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि किसी भी इंसान की जाए वो जान जाए, वो बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सबको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि पुतिन जल्दी से जल्दी लड़ाई रोक दें। जय हिंद।